Let's start chapter number 14. Its title is Gulliver's Travels, which means गुलिवर की यात्रा। ये स्टोरी जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखे गए नॉवल में से गुलिवर की दूसरी समुद्री यात्रा के बारे में है। बच्चों, ये एक फिक्शनल स्टोरी है। फिक्शनल का अर्थ होता है काल्पनिक, जिसे ऑथर अपनी कल्पना से लिखता है। Let's start reading to know about Gulliver's Travels. Gulliver's Travels. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन गाथा अपने ही शब्दों में व्यक्त करता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. गुलिवर जो कि एक नाविक था, एक बार दानव जैसे विशाल लोगों की धरती पर पकड़ा गया। This is how he describes his experience. आइए देखते हैं कि उसने अपने एक्सपीरियंस को कैसे व्यक्त किया है। On the 16th of June 1730, we discovered land. 16 जून 1730 को हमने एक धरती की खोज की। Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found. हमारा जो कप्तान था उसने दर्जन लोग जो हैं बर्तनों के साथ पानी की खोज के लिए भेजे कि अगर किसी को पानी मिल जाए। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. जब हम धरती पर आए तो हमने ना वहाँ कोई नदी देखी, ना ही पेड़ पौधे देखे और ना ही वहाँ का कोई मूल निवासी देखा। यानी उस जो जगह पर हम पहुंचे थे वहाँ का रहने वाला कोई व्यक्ति। I went on to explore. तब मैं खोज करने के लिए चल पड़ा। The country was barren and rocky. ये जो देश था ये बैरन था यानी बंजर था। यहाँ पर कोई हरियाली नहीं थी, कोई पेड़ पौधे नहीं थे। और कैसा था ये? रॉकी। रॉकी मतलब पथरीला। I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. अब मैं अपने क्रू यानी जो नाविकों का समूह था उसमें शामिल होने के लिए वापस मुड़ा तो मैंने क्या देखा कि वो लोग बोट में सवार हो रहे हैं ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए शिप तक पहुंच सके। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. उन तक पहुंचने से पहले मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक बहुत बड़ा जीव समुद्र में उनके पीछे चला जा रहा था, जितनी तेजी से वो जा सकता था। The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. अब वो जो मॉन्स्टर था वो इतना बड़ा था कि समुद्र का पानी सिर्फ उसके घुटनों तक ही पहुंच पा रहा था, किंतु फिर भी ये मॉन्स्टर जो है वो तेज गति से जाती हुई उस बोट को ओवरटेक करने में नाकामयाब रहा। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. मैं जल्दी से वापस मुड़ा और एक ढलानदार पहाड़ी पर चढ़ गया जिसके एक तरफ क्या था? बार्ले के फील्ड्स थे। बार्ले क्या होते? जौ। और जो मकई थी वो 40 फीट की ऊंचाई तक थी। There was a fence to pass from one field to the other. वहाँ पर एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए एक मेड़ बनी हुई थी। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. मेरे लिए उस पर चढ़ना असंभव था क्योंकि उसका हर स्टेप जो है वो 6 फीट की ऊंचाई का था। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field
walking towards a fence. मैं इस बाड़ के बीच में जो गैप था, जगह थी, उसमें रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने क्या डिस्कवर किया कि उनमें से एक इनहैबिटेंट जो है वो अगले खेत में फेंस की तरफ चला जा रहा था। He was of the same size as the creature chasing the boat. ये बिल्कुल उसी साइज का था जितना कि वो क्रिएचर जो कि बोट का पीछा कर रहा था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. अब उसे देखकर एक तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा और हैरानी भी हुई उसे देखकर। तब मैंने अपने आप को कहीं छिपाने के लिए मैं दौड़ा। He called in a voice much louder than a trumpet. और उसने एक आवाज लगाई मुझे बुलाने के लिए, और उसकी आवाज इतनी तेज थी जैसे कि ट्रम्पेट, उससे भी ज्यादा तेज थी। It sounded like thunder, और ये मुझे एक थंडर की तरह लगी। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. उसी की तरह के 7 और मॉन्स्टर्स जो हैं वो खेत की तरफ आ रहे थे पकी हुई फसलों को काटने के लिए। They carried a reaping hook which was very big. और उनके हाथ में एक रीपिंग हुक था जो कि बहुत बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. जब उन रीपर्स में से एक मेरे तक पहुंचा जहाँ मैं छिपा हुआ था, तो मैं इतनी तेज चीखा जितनी तेज मैं चीख सकता था। The creature stopped reaping. तो वो जो क्रिएचर था उसने काटने का काम करना बंद कर दिया। Picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. उसने मुझे अपने अंगूठे और उसके साथ वाली फिंगर के बीच में उठा लिया और अपनी आंखों के पास नजदीक लाया, और तब मैं कितनी ऊंचाई पर था? 60 feet. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. तब उसने जिज्ञासा से मेरी तरफ देखा और उसने हवा से मेरे बालों को दूसरी तरफ किया ताकि वो मेरे फेस को अच्छे से देख सके। He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे जमीन पर आराम से रख दिया। They all sat on the ground to take a best look of me. और वो सब जमीन पर बैठ गए ताकि वो मुझे अच्छे से देख सकें। I walked slowly backward and forward. तब मैं धीरे से पीछे और फिर आगे गया। Pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. मैंने अपनी हैट को नीचे किया और फिर मैंने जो फार्मर्स थे उनके आगे मैं नीचे की ओर झुका। I tried to speak to them loudly in several languages. मैंने उनके साथ अनेक भाषाओं में तेज बोलने की कोशिश की। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. अब हर बार जब भी मैं बोलने की कोशिश करता तो उनमें से फार्मर जो है वो मुझे उठाता, अपने कान के पास ले जाता, बिल्कुल नजदीक, लेकिन सब व्यर्थ गया। यानी कि वो मेरी भाषा समझने में, मेरी आवाज सुनने में असमर्थ थे। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. फार्मर जो है वो मुझे अपने घर ले गया और उसने घर ले जाकर मुझे डाइनिंग टेबल पर कुछ दूरी पर रख दिया, और इस तरह से मैं फर्श से 30 फीट की ऊंचाई पर था। Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. जो डिनर फार्मर के लिए लाया गया जिस प्लेट में, वो प्लेट का जो डायमीटर है वो 10 फीट था। The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. फार्मर की जो पत्नी थी उसने कुछ ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े किए और उसने मेरे आगे रख दी। In the middle of the dinner I heard a noise behind me. अब डिनर करते करते बीच में मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. ये जो आवाज थी एक बिल्ली की म्याऊ म्याऊ की आवाज थी
और ये जो बिल्ली थी ये बैल से भी 10 गुना बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। फार्मर की वाइफ उसे मारकर हटाने की कोशिश कर रही थी। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। तभी फार्मर का जो 1 साल का बेटा था वो उसकी मदर मतलब फार्मर की वाइफ जो है उसे अपनी गोदी में लेकर आई। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। मुझे देखकर बच्चे ने अचानक से मुझे टेबल से उठा लिया और उसने मेरा सिर जो है अपने मुंह के अंदर डाला। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। मैं इतनी तेज चिल्लाया कि बच्चा डर गया और उसने मुझे गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। मेरी तो गर्दन ही टूट गई होती अगर उसकी मम्मा ने अपना एप्रन मेरे नीचे मुझे बचाने के लिए ना किया होता। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. बाद में उसने मुझे अपने बेड पर रखा और मुझे एक साफ सफेद रुमाल से कवर कर दिया। I slept dreaming of my home, my wife and my children. तब मैं अपने घर, अपनी पत्नी और बच्चों के सपने लेते लेते सो गया। So this was the beautiful story of a Gulliver's Travel. Now look at the question answers. First question is why did the captain send the man to the land? कैप्टन ने आदमियों को जमीन पर क्यों भेजा? Its answer is the captain sent the man to the land to look for water. Second question is why did the man rush back to the ship? आदमी जहाज की तरफ वापस क्यों भागे? Its answer is the men rushed back to the ship because they were chased by a giant. Third question is multiple choice question. There are 3 options and you have to select the one correct option. So first one is the giant carried a reaping hook because its correct answer is he was going to reap the corn. Second, they put Gulliver on the ground to look at him because they had never seen such a tiny man. Third one, Gulliver कौन था? Gulliver was a sailor. Fourth question, name the creature to whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. The word begins with the letter D. इस क्वेश्चन में आपको डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड बताना है और इसमें आपको हिंट दिया गया है कि क्रिएचर का नाम है जो कि अब लुप्त हो चुका है, तो इसका नाम है डायनासोर। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। आपको इस चैप्टर में से वो सेंटेंस बताना है जो आपको इस बारे में बता रहा है। मैं जो अब सेंटेंसेस रीड करने जा रही हूँ ये उससे रिलेटेड है। फर्स्ट सेंटेंसेस, द जेंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर। जो जेंट रीपर्स थे वो गुलिवर से गुलिवर की तरफ अट्रैक्टेड थे। ये हमें किस सेंटेंस से पता चलता है? तो इट्स आंसर इज दे ऑल sat on the ground to take a good look at me. Second one, Gulliver was a learned man. Gulliver जो है वो एक knowledgeful आदमी था। ये हमें इस चैप्टर में किस सेंटेंस से पता चलता है? तो इसका आंसर है I tried to speak to them in several languages. Third one, the farmer's son thought Gulliver was a toy. ये हमें किस सेंटेंस से पता चलता है कि फार्मर की सन ने सोचा कि गुलिवर जो है वो एक खिलौना था? तो इट्स आंसर इज ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माय हेड इनटू हिज माउथ। यानी कि जो फार्मर का बेटा था उसने गुलिवर को एक खिलौना समझकर उसका सिर अपने मुंह में डाल लिया। लास्ट वन, The farmer's wife was kind-hearted woman. अब आपको एक ऐसा सेंटेंस बताना है जिससे ये पता चले कि फार्मर की वाइफ जो है वो बहुत ही दयालु थी। तो इट्स आंसर इज
Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. So, these are the solutions of questions. Thanks for watching this video. Must like and share it. And don't forget to subscribe my YouTube channel for watching new upcoming videos.